गाजीपुर वासियों, आज मैं आप लोग को दिखाने वाला हूँ ये राम जी का रथ। ये वही रथ है जिसको लेकर राम जी जाते हैं लंका और वहां पे होता है प्रॉपर युद्ध। उसके बाद ये वही रथ है जिस रथ पे बैठ के भरत मिलाप करते हैं और भरत मिलाप करने के बाद ये आ जाता है यहाँ। ये रथ बचपन से लेके अभी तक मेरे मोहल्ले में सेम जगह मेरे घर के सामने खड़ा होता है और मैं इसको मतलब हमेशा देख के नॉस्टैल्जिक फील करता हूँ। जब मैं छोटा था ना तो इस पे हम लोग चढ़ के खूब खेला वाला करते थे बहुत। ये राम जी की पूरी गद्दी है, यहाँ पे राम जी बैठा करते थे। बट मेन चीज ये है ना, मैं आप लोग को ये दिखाना चाहता हूँ कि इस रथ का आर्किटेक्चर कैसा है। आज की जो मॉडर्न गाड़ियाँ होती हैं, जैसे मॉडर्न कार होती हैं, उनके व्हील्स होते हैं, अलॉयज होते हैं, टोटली डिफरेंट है। आओ मैं दिखाता हूँ, एक बार टूर कराता हूँ इस रथ का। पहले इस रथ की पेंटिंग देखो आप लोग। ये रथ की जो भी पेंटिंग है, ये रथ पहली बात तो वुड से बना हुआ है, ठीक है, वुड मटेरियल है। और जितने भी यहाँ पे स्क्रूज लगे हैं ये पूरे ऐसे नट बोल्ट टाइप के हैं। तो ये जो बाइंडिंग हुई है ना इनकी, ये पूरी ऐसे ही हुई है, मतलब कुछ भी इसमें एक्स्ट्रा जो टेक्नोलॉजी वाली मैकेनिक्स है वो यूज नहीं हुई है। इनके टायर्स देखो, ये टायर का मटेरियल मुझे नहीं पता कौन सा है, लेकिन इसके अलॉयज देखो, ये पूरे लकड़ी के सॉलिड। और इसको ये देखो, ये हुक से बांधा जाता है, ये बाहर ना निकले, ये खुले ना। आजकल की जो मॉडर्न कार्स है, मॉडर्न व्हीकल्स है, उस पर कार्बन फाइबर यूज होता है, एक्स्ट्रा मॉडर्न पेंट्स यूज होते हैं। बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है यार। यहाँ पे देखो, यहाँ पे पुरानी जो आर्किटेक्चर, पुराने पेंट्स जो है ना, ये वही चीजें यूज होती है, पुरानी तरह की सारी चीजें। और इसको हर साल वापस से रिफर्बिश किया जाता है, रिफर्बिश मतलब रेनोवेट किया जाता है। और इस पे कोई ड्राइवरलेस नहीं है, ड्राइवर वाला सिस्टम यहाँ पे ये मैकेनिक्स है। इसके थ्रू जो है इसकी हैंडलिंग होती है। आगे वाले जो दो व्हील्स है ना, ये मुड़ते हैं, ठीक है, लेकिन पीछे के दो व्हील्स है वो नहीं मुड़ते हैं। एक जो ये दो व्हील्स है ना, इस दो व्हील से जो है पूरा रथ कंट्रोल होता है, मतलब किसकी डायरेक्शन किधर देनी है, किधर इसको मोड़ना है, लेफ्ट राइट। और इसको कोई घोड़ा गाड़ी वाड़ी नहीं खींचता है, ये सेल्फ ह्यूमन मेड है और ह्यूमन बीइंग ही इसको जो है खींचता है। इसको इंसान ही जो है वो प्रॉपर तरीके से खींचता है और उसको लेकर कहीं भी जाता है। तो ये एक ऐसा आर्किटेक्चर है जिसको सिर्फ यूज किया जाता है रामलीला के टाइम पे, जिसको सिर्फ एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट ले जाया जाए। और ये जाता भी है, ऐसा नहीं है, मतलब यहाँ से लेके ये लंका, यहाँ से 150 किलोमीटर 2 किलोमीटर जो है ये कवर कर लेता है। अब मैं आपको वो सिटिंग दिखाता हूँ। अब कोई ये मत कहना कि मैं चढ़ के हो रहा हूँ राम जी की गद्दी पे। तो बचपन में मैं चढ़ा करता था, तो अभी मैं बस आपको दिखाने के लिए चढ़ रहा हूँ। मेरी ऐसे कोई लेवल नहीं, औकात नहीं है कि मैं राम जी की गद्दी पे चढ़ सकूँ। राम जी का जो एरिया, यहाँ पे राम जी बैठते हैं, यहाँ पे सीता माता बैठती हैं, लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न सब लोग बैठते हैं। और ये यहाँ से ये व्यू आता है। अब मैं ऊपर से व्यू दिखाता हूँ आपको। ये है पूरा ऊपर से व्यू, ये देखो यहाँ पे पूरा ये सिटिंग है, ये पीछे स्पेस खाली है, यहाँ पे ये लगाया गया है। और ये देखो इतनी ज़्यादा हाइटेड पे, मतलब अगर उतरना हो किसी इंसान को, उसको पहले यहाँ पैर रख के, यहाँ पैर रख के, प्रॉपर कोई सीढ़ी उड़ी नहीं है, उतरना ऐसे ही पड़ता है, या फिर कोई सपोर्ट के लिए इंसान खड़ा रहता है तो उसको उतारता है। आजकल की जो मैन मेड डेकोरेशंस है उसके अकॉर्डिंग भाई इसमें बहुत डिफरेंसेस है, बिल्कुल वैसा नहीं है। और इस रथ को देख के मुझे लगता है ना कि ये रथ एक्चुअली में अपनी विरासत जो है वो संभाल के रखा हुआ है। जो पुरानी चीजें है ना उसको बहुत सही से बचा के रखा है। आपने से किन्हीं के रथ ऐसा रथ और अपनी जगहों पे देखा है वो कमेंट करके बताएं। और ये गाजीपुर की असली शान है। और इसको सोचो, मैं बचपन से देख रहा हूँ, मतलब 20 साल 25 साल से तो मैं ही देख रहा हूँ। इस टेक्नोलॉजी के लिए लाइक तो बनता है।